बना रहे हैं, बता। गोसाईगंज विधानसभा से खब्बू तिवारी जी जो है जेल में हैं और एक नहीं कई मुकदमों में वांछित हैं और उनकी पत्नी को जो है बीजेपी ने जो है टिकट दे करके वहाँ पे क्या बताना चाहा है? तो योगी जी को सिर्फ प्रदेश में नहीं देश में लाने का इच्छा रखते हैं हम लोग। योगी जी आ रहे हैं फुल बहुमत से। मान लीजिए पलट के मामला था, फूल कितना मंगाए हैं? फुल तो कोई सीमा नहीं, मतलब उनका बनते ही कोई फूल की कोई सीमा नहीं है। 1 कुंटल मिठाई का ऑर्डर देते हाँ हैं आप। हाँ, बीजेपी आ रही है। मैं परेशान बीजेपी से वही है जो काला धन नहीं कमा पा रहा है, जो गरीबों का घर नहीं उसमें लूट पा रहा है, जमीन नहीं हड़प पा रहा, वही परेशान है। बाकी बीजेपी सरकार देखे बहुत लोग खुश आप हैं। काले धन की बात कर गए, फिर 2014 का मोदी जी का जी। भाषण याद आ जाएगा। जी। कैसे जवाब देंगे? काला धन तो वापस आया नहीं, फिर तो कैसे नहीं कहा जाएगा कि कांग्रेस और नहीं। बीजेपी में 19-20 का इसमें फर्क है, ज्यादा का फर्क नहीं है। वोट मिलेगा, वो कांग्रेस को नहीं मिलेगा, वो बबलू भैया को मिलेगा। बबलू भैया के फेस वैल्यू पे तो अजीब आप कह रहे हैं कि सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में जहां मुकाबला भाजपा और सपा का है, वहां पे भाजपा के समर्थक इंडिविजुअल जो प्रत्याशी है कांग्रेस के बबलू उनका हाँ, रुद्रदमन सिंह बबलू व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर नीचे स्तर से लेकर चलिए, गौवंश जो हैं गौशाला बनाए गए, 34 रुपये से 35 रुपये उनको पर डे, 30 रुपये। राजेश्वर मिश्रा नहीं, राजेश्वर सिंह। गलती हो जाती है, फंबल हो जाता है भाई। हम लोग भी लगातार 403 विधानसभा सीटों पे घूम रहे हैं तो प्रत्याशियों के नाम मिस हो जाते हैं। सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जो है बीजेपी ने जो है कौन सा छोड़ दिया है? सपा को दे रही है। मैं यहाँ पर किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी जो है सपा बसपा कांग्रेस और इसमें क्या कहते हैं भाजपा में सबसे ज्यादा दागी छवि के नेताओं को जो है टिकट देने वाली बीजेपी प्रथम स्तर पे है। अब उसके द्वितीय स्तर पे जो है जाती है समाजवादी। कोई किसी से कम नहीं है, बाकी आएंगे योगी ही जी, चाहे जितना कोई रोड शोड कर ले। नहीं, सरोजनी नगर की बात की जाए तो नगर में राजेश्वर जी का जीत तय है। स्वाति जी का टिकट क्यों कट गया? क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग यहाँ के नेता भी हैं, वोटर भी हैं। जी जी, मंत्री नहीं, रही हैं स्वाति सिंह, नहीं। उनका टिकट कट गया। अब ये देखिए संगठन क्या क्या था, संगठन के बारे में संगठन जाने, जो मतलब सरोजनी क्षेत्र में भेजे वो अच्छा जान के हम लोग के हित के लिए भेजा गया है। भैया मुख्यमंत्री पद पे एक उम्मीदवार है बीजेपी, योगी, और कोई नहीं और आया। अखिलेश यादव वो भी तो 2012 से 17 मुख्यमंत्री रहे ही हैं भाई। नहीं, बात सही है, लेकिन अभी जो दिख रहा है मुझे उसके हिसाब से योगी आएंगे। बाकी भैया तैयारी कर लिए हैं बाबा की। कितना मिठाई का ऑर्डर दिए हैं आप लोग? हमारे यहाँ तो 1 कुंटल के है, हमारे ऑफिस से तो 1 कुंटल है। 1 कुंटल है। बाबा ने 5 साल में जो किया था कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। मिठाई का ऑर्डर दे चुके हैं, पलट के मामला तब क्या होगा? हम लोग बांट देंगे। हम लोग है ना खाने के लिए। अपराध मुक्त भारत कर दिए, उत्तर प्रदेश कर दिए हैं। लोगों को रोजगार मिला, कह रहे रोजगार नहीं मिला है। अपराध मुक्त प्रदेश कर दिए हैं। जी। और धनंजय सिंह खुले घूम रहे हैं। विपक्ष बार बार ये सवाल करता है कि मुख्तार ही क्यों, अतीक ही क्यों, धनंजय सिंह क्यों नहीं? जिससे जनता डर रही थी उसको अंदर कर दिए, जिससे जनता नहीं डर रही है उसको बाहर घूम रहे हैं। रखिए मोबाइल रखिए भाई, हम आपका वीडियो बना रहे हैं, आप हमारा वीडियो बना रहे हैं। बताइए, अरे बताइए, आप ही बताइए, आप वोटर नहीं है क्या? बताइए आप। अरे जिसके सपोर्टर खुल के बोलिए भाई, बीजेपी के हैं, सपा के हैं, कांग्रेस के हैं, बसपा के हैं, वो भी चुनाव में है पार्टियां भाई। बताइए हम तो बता चुके हैं। बसपा साहब चुनाव भी लड़ चुके हैं जी, और तब आप नहीं बोल रहे हैं महाराज। कैसी बात कर रहे हैं यार, कैसे नेता बनेंगे आप? हैं? आप बसपा से चुनाव लड़े थे जी, इसी विधानसभा से जी। कहाँ गई पार्टी आपकी? आप किस पार्टी में इस समय? अभी इसी पार्टी में है कि समर्थक हैं? नहीं सुनते नहीं, सिर्फ समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी से? भाजपा है। चलिए, जीत रहे हैं राजेश्वर सिंह जी, राजेश्वर सिंह जीत रहे हैं जी। क्या लगता है भैया? ये तो लोगों पे डिपेंडेंट है कि कैसे जीतेंगे कि नहीं। वैसे हमारा मानना तो है राजेश्वर सिंह जीत रहे हैं। दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के बीच का ही झगड़ा है और उसकी वजह से टिकट तीसरे आदमी को मिल गया। उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ा है। उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ा है। मेन चीज़ ये था कि संगठन हाँ, जो किया अच्छे के लिए संगठन किया ने और देखा कि जो है एक ऐसे छवि के, ईमानदार छवि के नेता की ज़रूरत है, और इसी वजह से उन्होंने, संगठन ने निर्णय लिया। और सरकार में कौन सी सरकार में घोटाला नहीं होता है? बीजेपी छोड़िए, कांग्रेस में नहीं हुआ, सपा में नहीं हुआ, किस पार्टी में नहीं होता है घोटाला? पहले के जो घोटाले थे, जो है 2014 के पहले, जब बैंकों का सबसे ज़्यादा NPA जो हुआ, वो 2014 के बाद पता चला। लोग कहते हैं कि नीरव मोदी भाग गया, ये हो गया, क्यों नहीं पकड़ पाए। पकड़ने की बात अलग है, वो तो एक प्रवर्तन निदेशालय का काम है, वो करेगा। दूसरी चीज़, वो 2014 के बाद ही क्यों भागे, उसके पहले क्यों नहीं भागे? क्योंकि उस समय बैंक को सीधा दिशा निर्देश केंद्र सरकार से आता था, उस समय तत्कालीन गवर्नमेंट से, और वही NPA पर NPA करती चली गई। उनकी बात की, नीरव मोदी कई ऐसी मैं जोड़ लेता हूँ। नीरव मोदी का कुल घोटाला 13,000 करोड़ और विजय माल्या का कुल घोटाला 9,000 करोड़।
आप अगर दोनों को जोड़ेंगे होता है 22,000 करोड़ रुपए, और एबीजी शिपयार्ड गुजरात में ऋषि कमलेश अग्रवाल करते हैं 22,800 करोड़ का घोटाला अकेले करते हैं। लेकिन ये कब से शुरू हुआ है? 12 से 17 सीबीआई की 12 से 17 हुआ। जब वो गवर्नमेंट जाने लगी उसके बाद उसके 15 दिन पहले फिर से जो है लोन दिया गया है। जब जो है 2014 में गवर्नमेंट जाने लगी उस समय जो है उसी आदमी को जो कि एनपीए कर रहा था, जो कि जो है बैंक की नज़र में पूरी तरह से दिवालिया था, उसको अगेन फिर से लोन दे दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? गुजरात में सरकार तो 2002 से भाजपा की तो है ना, गुजरात में सरकार है, लेकिन बैंक कोई राज्य सरकार की तो होती नहीं है। ये काले धन की बात की आपने ना? जी। आया काला धन, ये था ना कि भाई काला धन आएगा तो लोगों के खाते में पैसे आएंगे। चलिए लोगों के खाते में ना काला धन ही वापस आ जाए। और अभी हाल ही में हुआ है कि एबीजी शिपयार्ड का सबसे बड़ा घोटाला 30,800 करोड़ रुपए का, ये तो भाजपा सरकार में ही हो गया। कौन सा घोटाला बताइएगा? कौन सा घोटाला हो गया? तो हम कोशिश कर रहे थे समझने की कि सरोजनी नगर विधानसभा जो लखनऊ की सबसे हॉट सीट है, जहां पे लड़ाई प्रोफेसर बनाम अफसर की है, जहां पे लड़ाई समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा बनाम भारतीय जनता पार्टी के राजेश्वर सिंह की है, वहां पे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वोटिंग 23 फरवरी को होगी और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। देखते रहिए अनकट।